मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी में आपने ज्वाइन किया अभी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा उसके बारे में? देखिए, हमें क्षेत्र के लोगों की मदद करनी थी, जो हम कि पिछले कई सालों से देख रहे थे हम नहीं कर पा रहे थे। उन कामों को हम कहीं भी लेके जा रहे थे, हमारे नहीं हो पा रहे थे। हम चाहते थे क्षेत्र के बड़े लोगों के साथ, बड़े नेताओं के साथ मिले, ताकि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उन तक पहुंचा पाए और उनको दूर कर पाए। यही प्रमुख रीज़न रहा है हमारा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का, ताकि अपने क्षेत्र के लोगों की हम दिल से मदद कर पाए, खुल के मदद कर पाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का पूरा मान सम्मान आपके साथ था, बावजूद उसके आपने पार्टी को छोड़ा, जो कि गलत किया। आप कितना सहमत है? देखिए, ये मेरी अपनी सोच और अपनी विचारधारा और होनी चाहिए कि मैं किस पार्टी से जुड़ के आगे काम करना चाहती हूँ, किसके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ, कहाँ मेरा जो कंफर्ट जोन है, कहाँ से जो मैंने आम आदमी पार्टी में काम किया, मैंने काम करके देखा और मुझे समझ आया कि मेरे काम नहीं हो पा रहे हैं, जैसा मैं चाह रही हूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। उन्हीं सब चीज़ों से मैं तंग आके, परेशान होके कोई नया विकल्प देखना चाह रही थी, नए तरीके काम के ढूंढना चाह रही थी। इसीलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक विकल्प दिखाई दिया और जहां मैंने अपने आप को आगे का राजनीतिक भविष्य वहां पे तय करने का सोचा है। कटारे जी, अगर देखा जाए आप इस पार्टी से पहले भारतीय जनता पार्टी को पोस्टर में नजर आते थे जी। भारतीय जनता पार्टी की कमियां आप लोगों को गिनाते थे जी। अब लोगों के बीच जब आप जाएंगे तो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, वो लोगों के बीच में अच्छा काम कर रही है? हम अब लोगों के बीच में उसी तरीके से जाएंगे जैसे पहले जाते थे। हम पहले लोगों की जो समस्याएं थी सिर्फ उन पे आवाज़ उठाते थे। अब जो समस्याएं होंगी वो हम अपने शीर्ष नेताओं तक पहुंचाएंगे कि क्षेत्र के लोग इन चीज़ों से वंचित है, इन चीज़ों से परेशान है, आप इन समस्याओं को दूर कीजिए। अभी भी काम वही है, पर अब हमारा नेतृत्व जो करेंगे वो जवाहर जी के नेतृत्व में करेंगे, हम लोग कमल यादव जी के नेतृत्व में करेंगे। और ये जहाँ तक मुझे समझ आता है, जनता बार बार इन्हें स्वीकार रही है, तो कहीं ना कहीं जनता को इनका नेतृत्व पसंद आ रहा है। यही वजह है कि हम समस्याएं जब इनके पास लेके पहुंचेंगे तो अवश्य उन समस्याओं का समाधान मिलेगा। क्षेत्र के लोग हमसे फिर भी प्रभावित होंगे। कटारी जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर देखा जाए, हरियाणा की बात अगर हम करें तो हरियाणा में जब भी भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टी के नेता आते हैं उनको उस तरह का मान सम्मान नहीं मिलता है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है जी। आप जिला अध्यक्ष रहे हैं, इससे और भी कई पदों पर रही हैं, इतने बड़े पद पे रहने के बाद अभी भारतीय जनता पार्टी में किस पद की उम्मीद आप कर रहे हैं? मैं यहाँ पे पद की उम्मीद राजनीति में कभी भी लेके नहीं आई थी। मुझे आम आदमी पार्टी ने जो जिम्मेवारियाँ दी मैंने बहुत बखूबी निभाई और मुझे उधर से मान सम्मान भी बहुत मिला। मेरी पार्टी से मुझे पूरा मान सम्मान मिला, पर हुआ क्या कि जिस मकसद को लेके आई थी, मैं जनता के कार्यों को करवाने के लिए लेके आई थी, वो मैं नहीं कर पाई। और मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मुझे निराश नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र में बाकी भी विकास के बहुत सारे कार्य किए। मेरे क्षेत्र का भी विकास कार्य मैं यहाँ रह के करवा पाऊंगी। आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपके क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या होंगे इस समय जो आप प्राथमिकता पे निपटाएंगे? मेरे क्षेत्र के वही सेम मुद्दे हैं कि अच्छी सीवर लाइनें चाहिए, वहाँ पे जो सड़क है वो अभी पूरी बन नहीं पाई है, जो बिजली के खंभों पे लाइटों की व्यवस्था नहीं हो पाई है, 300 मीटर का जो दायरा है उसको लेके आज भी मैं, ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में आ गई तो मैं उस समस्या को भूल गई हूँ। मुझे आज भी वो समस्या याद है कि 300 मीटर के दायरे में बिजली की व्यवस्था नहीं है। मैं शीतला कॉलोनी में उन व्यवस्थाओं को पूरी तरह से कराने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को आप क्या संदेश देना चाहिए? अपने चाहने वाले, आप किन चाहने वालों की बात कर रहे हैं? पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के अच्छा। आपके चाहने वाले हैं, आने वाले समय में आप उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनसे उम्मीद रखूंगी कि मैं जिस विचारधारा को लेके आई हूँ, जिस संकल्प को लेके आई हूँ, जिस संकल्प के लिए राजनीति में जुड़ी थी, मैं एक कामकाजी महिला नहीं थी, मैं गृहिणी थी और मैं राजनीति में आई थी अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या को लेके। उन्हीं समस्याओं के साथ में यहाँ जो आम भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व हैं उनसे मिली हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इन समस्याओं को पूरी तरीके से आपके साथ मिलके उनको ख़त्म करूँगा और ये मुझे उम्मीद है कि वो मेरा इस चीज़ में साथ अवश्य देंगे। आप जिला अध्यक्ष थी तो ऐसे में आपके लिए कहा जा रहा था कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे थे,
अभी भारतीय जनता पार्टी में आप आए तो आप क्या विधानसभा की टिकट के लिए दावेदारी करेंगे? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सवाल किया है। जिन लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा था, वो एक गलतफ़हमी के शिकार थे। ना मैं पहले विधानसभा की तैयारी कर रही थी, ना मैं अब कर रही हूँ। ना मैं पहले किसी भी पद के लिए डिमांड की थी, ना मैंने अब करी है। और ना मैंने पहले कभी पार्षद के चुनाव की मांग की थी, ना अब करी है। अगर क्षेत्रवासी मुझे खुद से ये कहते हैं कि आपने विकास के लिए हमारा ध्यान दिया है, हमारा साथ दिया है, और वो खुद से कहेंगे, तभी मैं भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट मांगूंगी। और आम आदमी पार्टी में भी यही था। मैंने हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहा है कि यदि मुझसे अच्छा विकास इस क्षेत्र के लिए यदि कोई सोच रहा है, तो वो उसका स्वागत है, इस क्षेत्र में आए और वो यहाँ से चुनाव की तैयारी करे। मैं खुद तन मन धन से उसके साथ दूंगी। आज भी मैं वही कहती हूँ, यदि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र के लिए मुझसे अधिक सोच पा रहा है, तो मैं उसके साथ तन मन धन से हूँ। मेरा मकसद उस क्षेत्र को उन्नति की तरफ लेके जाना, उधर की समस्याओं को खत्म कराना है। इतना ही मेरा कार्य राजनीति में आने का था, और इतना ही मैं अभी भी यही सोच के भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ। मैडम, आपका बेटा भी इस पार्टी में शामिल हुआ है क्या? बिल्कुल, बेटे ने पहले आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की थी, वो तब भी मेरे साथ था। आज भी उसने 50 कॉलेज के बच्चों के साथ, यूथ के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। उन्होंने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, तब भी मेरे साथ ज्वाइन की थी। आज वो सभी के सभी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। रोहित कटारिया नाम है उसका, और यूथ का वो संभालेगा यहाँ पे बागडोर भारतीय जनता पार्टी में। जैसे भी जो अपने ये है जवाहर यादव जी, जैसे भी उन्हें काम देंगे, उसको वो बखूबी निभाएगा। आपके बारे में जैसे कि आप जिलाध्यक्ष रही हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके पीछे कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे में आपने बिना कार्यकर्ताओं के साथ में भाजपा ज्वाइन की है, इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, ये सब कवरेज आपने भी की थी। मैंने पंजाब में 15 दिन अपनी पूरी टीम के साथ अपनी सिस्टर के घर पे, नवोदय स्कूल में वो टीचर थी, मैंने वहाँ जाके अपनी टीम को पूरा रोका था। पंजाब चुनाव में काम किया था। सोहना की अगर हम बात करें, ललिता जी के चुनाव में यहाँ से जून जुलाई के महीने में पूरे 1 महीने हम लोग यहाँ से टीम के साथ काम किया था। और अगर आज भी आम आदमी पार्टी का यदि अगर आप रजिस्टर उठा के देखेंगे, तो शायद जिला अध्यक्ष से ज़्यादा मेरी खुद की अटेंडेंस मिलेंगी। हर मीटिंग्स मैंने बहुत अच्छे से अटेंड की है। पर मैं ये आरोप नहीं लगा रही हूँ अपने जिलाध्यक्ष पे कि वो मीटिंग्स में नहीं आए। मुझे लगता है कि ये राजनीति का बहुत ही छोटा और निम्न स्तर है कि आप किसी के किए हुए कामों को भूल जाए। मैंने अपने उधर भी पार्टी को बहुत अच्छे से अपने खून पसीने से सींचा था, और मुझे कोई अफसोस नहीं है वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं रात को नींद नहीं आई होगी, वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं।